मेरे प्यारे दोस्तों, मनी मंत्रा प्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन देने वाली यूनिफाइड पेंशन योजना, एकीकृत पेंशन योजना को जारी करने का ऐलान कर दिया है। इससे जुड़ने वाले कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपए प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन मिलेगी और अगर उस 10,000 के साथ महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते जोड़ दिए जाएं, तो कर्मचारी को न्यूनतम 15,000 रुपए महीने तक की पेंशन मिलना सुनिश्चित हो जाएगी। नई योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। अब हम देखते हैं कि ये पेंशन है क्या। इसके अनुसार अगर कर्मचारी ने 25 वर्षों की सेवा दी है, तो उसके अंतिम कार्यवर्ष के 12 महीनों के औसत मूल वेतन की 50% राशि बतौर पेंशन दी जाएगी। अगर सेवा काल 10 से 25 वर्ष के बीच है, तो पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय होगी। साथ ही इसमें महंगाई राहत दर डीआर को भी जोड़ा जाएगा। वर्तमान में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए डीए जो है, डीआर या डीए 50% है। अब क्या होगा? ये जो पेंशन योजना है, ये 25 वर्ष की सेवा पर ही मिलेगी। जैसे कि यदि कर्मचारी की औसत मूल वेतन 50,000 रुपए है, तो इसके 50% के तौर पे यानी 25,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन बनेगी। इसमें डीए भी जुड़ेगा। 15 साल की सेवा पर अगर आप करते हैं, तो सेवा का जो अनुपात है वो 15/25 हो जाएगा और उस हिसाब से करीब मतलब जो है 15,000 रुपए प्लस डीए इस पे मिलेगा। 10 साल की सेवा पे जैसे बताया कि 10,000 रुपए और डीए मिलेगा, यानी 15,000 रुपए के आसपास मिलेगा। निजी क्षेत्रों के लिए भी इसमें उम्मीद जग गई है। सरकार ने फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को एनपीएस से यूपीएस में शामिल होने का मौका दिया है। ऐसे में निजी क्षेत्रों को भी उम्मीद जगी है कि आगे चलकर उन्हें भी इस योजना का फायदा मिल सकता है। हालांकि सरकार ने इसमें कुछ भी नहीं कहा है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन विशेषज्ञ मान रहे हैं कि जिस तरह सरकार ने एनपीएस के फायदे को देखते हुए इसे निजी क्षेत्रों के लिए भी खोला था, उसी तरह से कुछ बदलाव के साथ सरकार यूपीएस से भी इन्हें जोड़कर सामाजिक सुरक्षा का फायदा दे सकती है। अब इसमें क्या है कि आप एक बात समझिए, इसको पूरी पूरी आप बात समझने के लिए ये आइए, इससे 7वें वेतन आयोग के पे बैंड यानी 5200 से 20,200 रुपए में न्यूनतम मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर बड़ी राहत मिलेगी। इस पे बैंड पे न्यूनतम मूल वेतन 18,000 और 19,900 रुपए है। कर्मचारी का कार्यवर्ष चाहे कितना भी हो, उसकी पेंशन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपए से कम नहीं होगी। वर्तमान में ओपीएस के तहत यह रकम 9,000 रुपए है। नई योजना में भी पेंशन राशि की महंगाई के सूचकांक से यानी डीए से जोड़ दिया जाएगा। फिर पेंशन, पारिवारिक पेंशन, न्यूनतम पेंशन, इन तीनों का निर्धारण इसी प्रकार से होगा। अब सोचिए, इसमें क्या है कि इस यूपीएस में, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, कर्मचारियों को एनपीएस की तर्ज पर अपने मूल वेतन से 10% का अंशदान करना होगा। हालांकि सरकार ने यूपीएस में कर्मचारियों को राहत दी है और अतिरिक्त योगदान नहीं बढ़ाया है। वहीं सरकार एनपीएस में 14% का योगदान करती थी। अब यूपीएस में इसको बढ़ाकर 18%, 18.5% इसको बढ़ा दिया गया है। यानी कि इस पेंशन योजना में कर्मचारी और सरकार के योगदान को मिलाकर 28.5% जो हिस्सा है प्रतिमाह जमा होगा और सरकार की ओर से जो योगदान दिया जा रहा है उसकी हर 3 साल में समीक्षा होगी। अब समझिए यूपीएस से कौन कौन लोग जुड़ सकते हैं। सरकार के मुताबिक जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं, उन्हें यूपीएस से जुड़ने का मौका मिलेगा। इसके अलावा एनपीएस अपनाने वाले जो कर्मचारी अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वे भी इसे अपना सकते हैं। ऐसे कर्मचारियों को एनपीएस फंड की राशि का समायोजन करने के बाद पेंशन मिलेगी। अगर उनका कोई एरियर बचेगा तो उसका भुगतान ब्याज सही सरकार कर देगी। अब क्या है कि कोई एक ही पेंशन योजना जो कर्मचारी हैं चुन पाएंगे। सरकार ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि एनपीएस और यूपीएस दोनों के विकल्प हालांकि खुले हुए हैं, लेकिन उन दोनों में से एक को ही चुनना पड़ेगा। 31 मार्च 2024 से पहले एक एकीकृत जो मतलब जो है पोर्टल तैयार होगा, जिसके माध्यम से कर्मचारी एनपीएस या यूपीएस में चुनाव कर सकेंगे। 31 मार्च 2025 एक बार विकल्प चुनने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। फिर क्या है, एनपीएस से यूपीएस में आने में लोगों का क्या है कि क्या बदलाव होंगे। तो बदलाव ये होंगे, कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प मिलेगा। यदि कोई कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में आता है, तो सेवानिवृत्ति पर उसे ग्रेच्युटी मिलेगी।
एनपीएस में इसका विकल्प नहीं है। वही यूपीएस में एक मुश्त भुगतान के तौर पर 30 वर्ष की सेवा के लिए कर्मचारी को 6 माह का वेतन अलग से मिलेगा। एनपीएस में कुल पेंशन फंड में से 60% एकमुश्त राशि धर्म कर्मचारी को मिलती है, बाकी बची 40% जो रकम होती है उससे पेंशन प्लान मिलता है। इसमें पेंशन राशि शेयर बाजार से मिलने वाले मुनाफे पर निर्भर रहती है। इसके उलट यूपीएस में सरकार इस जोखिम को कम करते हुए न्यूनतम पेंशन की गारंटी सुनिश्चित कर रही है। अब क्या है, इसमें एक पेच और भी है, वो ये है कि सरकार के मुताबिक एनपीएस अपनाने वाले जो कर्मचारी वीआरएस ले चुके हैं वे भी यूपीएस को अपना सकते हैं, लेकिन उनके लिए 25 साल की सेवा का प्रावधान लागू होगा। इसका मतलब यह है कि उन्हें 60 साल की उम्र पूरे होने तक का इंतजार करना होगा। इसके बाद ही वह नई पेंशन योजना यूपीएस से जुड़ सकेंगे, लेकिन इस दौरान उन्हें बाकी सुविधाएं मिलती रहेंगी। लेकिन इसमें क्या पेच है, ये भी आप समझिए। पेच ये है कि यूपीएस में पूरी पेंशन पाने के लिए न्यूनतम 25 साल की आपको नौकरी करनी पड़ेगी। अगर सेवानिवृत्त की आयु 60 साल है और सरकारी नौकरी में 35 साल की उम्र तक अगर आपकी नौकरी मिली है, तभी आप 25 साल की नौकरी पूरी कर पाएंगे। अगर आपकी देर उम्र में जो है नौकरी लगी है तो आपको पूरी नौकरी नहीं हो पाएगी। पुरानी पेंशन व्यवस्था में जहां कर्मचारी को उसके आखिरी पूरे वेतन का 50% पेंशन के तौर पर मिलता था, वहीं यूपीएस में आखिरी 12 महीनों का औसत मिलेगा, उसके आधार पर ही पेंशन मिलेगी। ओपीएस में पेंशन राशि कर मुक्त होती है, यूपीएस में नहीं होगी, इसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसका लाभ सिर्फ उन कर्मचारियों को मिल रहा है जो 1 जनवरी 2004 से पहले नौकरी में शामिल हुए हैं। सरकारी कर्मचारियों को आखिरी पद तक पदोन्नति मिलती है, जिससे उनका आखिरी वेतन ऊंचा होता है। ओपीएस में आखिरी पूरे वेतन पर पेंशन गणना होती थी, लेकिन यूपीएस में इसका फायदा नहीं मिलेगा। इन्हीं सब बातों को लेकर कर्मचारी संगठन भी जो हैं उन्होंने आपत्ति भी जताई है। उनका कहना है कि सरकार नई व्यवस्था में ये सारा पैसा ले लेगी, यानी कर्मचारियों को 10% भी और खुद का 18% भी। कर्मचारियों को अपने वाले योगदान में से केवल 6 माह के बराबर एक मुश्त रकम मिलेगी। तो अब ये जो है बात यूपीएस और एनपीएस के बीच में आके अटक गई है। महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने कि एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस को मंजूरी भी दे दी है। दूसरे राज्य भी इसको अपनाने के लिए तैयार हैं, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम अपने लिए तैयार की है उसका फायदा राज्य सरकारें भी उठाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ये वोट बैंक का मसला है, इसलिए सारी सरकारें इसमें कूद कूद कर आगे आ रही हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो वादा कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई थी वो चीज, क्योंकि 2004 से पहले जो है ओल्ड पेंशन स्कीम थी, इसके बाद 12 तक कांग्रेस की शासन रही, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। बट किसी भी तरीके से बीजेपी ने रो धो के ही सही, लेकिन इस प्रकार की जो न्यूनतम गारंटी पेंशन योजना है उसको इन्होंने मंजूरी दे दी है। तो देखना यह होगा कि सरकार के इस कदम से कर्मचारी कितना खुश होते हैं, और अगर राज्यों में भी ये लागू हो जाती है और प्राइवेट सेक्टर में लागू हो जाती है तो एटलीस्ट हर कर्मचारी को कुछ ना कुछ पेंशन मिलती रहेगी ताकि उसका गुजारा बुढ़ापे में चलता रहेगा। दोस्तों, एक स्वागत योग्य कदम है। मुझे लगता है कि सभी को इसका स्वागत करना चाहिए और हमारे कर्मचारियों को यह सोचना चाहिए कि किस तरीके से सरकार उनके भले के लिए सोच रही है। आपको ये बात कैसी लगी, जरूर हमें बताएं। जय हिंद, जय भारत।